की रोटी तैयार हो गई है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। मैं आपको एक राज़ की बात भी बताऊँगी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज बन रही है मक्की की रोटी बिल्कुल देसी पहाड़ी स्टाइल में। तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो आज किचन में गैस नहीं, जज़्बात जल रहे हैं। चूल्हा जल रहा है और चूल्हे पर मक्की की रोटी बनाना अपने सब्र का इम्तिहान देने जैसा है। ये ले लिया हमने मक्की का आटा और इस तरीके से मक्की के आटे को गूँधा जाता है। अगर थोड़ा-सा मक्खन भी ऐड कर दिया जाए ना तो इसका टेस्ट वॉव! क्या टेस्ट होता है इसका। तो कनक के आटे की तरह इसको पूरा एक ही बार नहीं गूँधा जाता है, इसको थोड़ा-थोड़ा लेके गूँधा जाता है और इसको गूँधना अल्लाह! इसको गूँधना बाजुओं की कसरत करने जैसा है। अगर जिसको डोले-शोले बनाने हैं, जिम-शिम जाना है, तो वो मक्की का आटा गूँधना ट्राई करे, सारी कसरत उसकी हो जानी है, कोई मज़ाक की बात नहीं है। तो देखो किस तरीके से इस पे पूरी जान लगा के इसको बार-बार मसला जाता है। आटा ना ज़्यादा टाइट रहना होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, वरना रोटी अच्छे से नहीं बन पाएगी। पेड़ा भी एक प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से गूँध के ये हमारा ये पेड़ा बन चुका है। अब ये जो मक्की का आटा है ना, ये बेलन की आवाज़ नहीं सुनता है, ये प्यार की आवाज़ सुनता है। तो देखो किस तरीके से इसे हाथों पे ही बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा टैलेंट है। मेरे हिसाब से जिसको मक्की की रोटी बनाना आता है ना, वो बहुत टैलेंटेड है। देखो कैसे बीच से पतला किया जा रहा है, फिर ऐसे हाथों पे ही घुमा के उंगलियों की मूवमेंट तो देखो आप, उंगलियों की मूवमेंट देखो कैसे, फिर इसको शेप दी जा रही है, गोल किया जा रहा है हाथ से ही और फिर अब इसको थपथपाया जाएगा। ऐसे इसको थपथपा के बिल्कुल पतला किया जाता है और अकॉर्डिंग टू आपका पेड़ा कितना साइज़ का है, उसी हिसाब से आपकी रोटी जो है वो बनती है। तो छोटी या बड़ी, ये देखो हमारी रोटी जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब ये थोड़ा-सा तवे पे पानी डाल दिया गया है और ये चिमटे से अब लकड़ियाँ भी ठीक करनी पड़ती हैं, सारा काम एक साथ ही करना पड़ता है। चिमटे से लकड़ियाँ ठीक हो रही हैं और ये पानी डाला तवे पे फिर से और ये रोटी गई तवे पे। रोटी तवे पे गई, चूल्हे में भी आग एकदम जल रही है अच्छे से और देखो यहाँ पे 2 टूल्स रहते हैं हमारे पास, एक चिमटा और एक पाइप, जिसकी हेल्प से जो है किया जाता है, लकड़ियों को मेंटेन किया जाता है। और देखो यहाँ पे ना एक चीज़ रखी गई है इस तवे के नीचे, थोड़ी-सी छोटी-सी लकड़ी रखी गई है और एक अंगार मान लो आप, वो रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है ताकि ज़्यादातर आग जो है वो उस तरफ जाए, तवे वाली साइड जाए और अच्छे से रोटी को सेक लगे, इसलिए यहाँ पे ये भी रखा गया है। अब जब तक ये रोटी बनती है तब तक दूसरी रोटी के लिए जो है पेड़ा बनाया जाता है, दूसरी रोटी तैयार की जाती है जब तक वो वाली रोटी थोड़ी सिकती चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर। तो इस तरीके से देखो कैसे आटे को मसला जा रहा है और ये पूरा टैलेंट है एक तरह का। इस तरीके से इसे मसला जाता है अच्छे से, मसल-मसल के दूसरी देखो दूसरे हाथ से कैसे ये जो थाल है वो पकड़ा हुआ है। तो ये बन गया हमारा पेड़ा। पेड़ा बनाने के बाद फिर से वैसे ही इसको गोल करेंगे हाथों पे ही, अपने हाथों का टैलेंट दिखाएँगे, कारीगरी दिखाएँगे। देखो कैसे उँगलियाँ चल रही हैं और कैसे ये पहले बीच से पतली की जा रही है, फिर साइड से गोल करके साइड से पतली की जा रही है, फिर इसे हाथों पे थपथपाया जाएगा। अब आप देखो, ये देखो हाथों पे थपथपाया गया और ये हमारी रोटी बन गई। मतलब प्रोसेस इतना ईज़ी लग रहा है लेकिन इतना ईज़ी होता नहीं है, ये बनाने में बहुत मुश्किल होती है। कनक के आटे से तो मक्की की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास लकड़ियों को थोड़ा साइड किया जाएगा और यहाँ पे आप साइड पे तारों का बना हुआ एक ये देख रहे हैं, ये एक अलग टूल सा है, ये तारों से बनाया जाता है, देसी हमारा बनाया गया है। तो इसके साथ ना जो तवे वाली रोटी है वो रखी जाएगी ताकि वो रोटी चूल्हे में सिके अब। तो वो सीख के एकदम फूल के अच्छी हो जाती है। तो देखो इस तरीके से ना सारा काम एक साथ ही करना पड़ता है, बड़ा टफ़ रहता है चूल्हे का काम। और ये देखो एडजस्ट किया लकड़ियों को, उसके बाद रोटी रखने की जगह बनाएगी इस टूल के साथ, ऐसे रोटी रख दी गई और दूसरी रोटी जो है तवे पे चली गई। अब इस रोटी को, जो चूल्हे वाली रोटी है ना, इसको अच्छे से सेका जाएगा चूल्हे में ही। ये भी अल्लाह की एक कुदरत है, देखो किस तरीके से ये सिकती है, बीच-बीच में थोड़े-थोड़े रेडिश-रेडिश, ब्राउनिश-ब्राउनिश स्पॉट्स आ जाते हैं। मतलब अल्लाह की शान है ये, अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है ना, अगर इंसान इसके बारे में सोचे तो कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। उस रब की तारीफ़ें करने लगें तो वो तो अनगिनत हैं, मतलब हमारे पास इतने शब्द ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है कि कर पाएँ। देखो धीरे-धीरे कैसे रोटी फूल रही है और ये पक रही है, अच्छे से सिक रही है। तो अब हमारे पास ये बन के तैयार हो जाएगी। देखो लकड़ियों को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, अब ये गिर गई। अब लो, इसको ठीक किया गया फिर से। तो इस तरीके से हमारी मक्की की रोटी बनके तैयार हो जाती है। ये लो, हमारी मक्की की रोटी तैयार हो गई है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। इस पे थोड़ा घी लगाया जाएगा तो ये कितनी टेस्टी हो जाएगी ना। तो ये देखो ढेर सारी रोटियाँ बन गई हैं। मैं आपको एक राज़ की बात भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें,
देखो कैसे मैं इसको चाय के साथ खाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, थोड़े इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके कप में डाल दूँगी। देखो मैंने पूरी रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े किए, क दूसरी तरफ मम्मा भी छोटे-छोटे टुकड़े करके ना भाइयों के लिए कप में डाल रहे थे। तो राज़ की बात अभी बतानी बाकी है मेरे दोस्तों, ज़रूर सुन के जाना। तो देखो इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके ना इसको डाल दिया गया किधर, कप में। उसके बाद मम्मा ने इसके ऊपर थोड़ा घी ऐड किया। घी ऐड करने के बाद जो है इसमें गरमा-गरम नमकीन चाय डाली गई और ये कुछ ऐसी लुक दे रही थी। साथ में देखो छोटी-सी रोटी मम्मा ने बनाई थी। बचपन में ऐसी छोटी रोटी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी खाने के लिए। तो ये देखो हमारी पूरी रेसिपी जो बनी है, ये मक्की की रोटी विद नमकीन चाय एंड घी, बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है इसका, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और राज़ की बात ये थी कि ये पूरी रेसिपी मेरे द्वारा नहीं की गई है, मम्मा के द्वारा की गई है। मुझे खुद मक्की की रोटी बनाना नहीं आती। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।